यादगार सांस्कृतिक मंच की ओर से आज इस विशेष शुभ दिन, जो कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी है, साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी इसको पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के रूप में भी इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है और हमारा यादगार सांस्कृतिक मंच भी इसे योग दिवस व संगीत दिवस के रूप में मना रहा है। योग के व्रत रूप में जाए तो योग में सब कुछ समाहित है, पूरा ब्रह्मांड पूरी। योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना या जोड़ना। जब हम अपने आप को परमात्मा से पूरी तरह से जोड़ लेते हैं, परमात्मा से पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं, तो ये योग है। हम जो भी करें उससे पूरी तरह से जुड़ जाए, ये योग है। यानी हम जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस करें, उसे पूरी तरह से जिए, जीवन के हर क्षण को जिए, यही योग है। और जब हम कुछ पलों के लिए अपने आप को संसार से अलग करके परमात्मा से जोड़ देते हैं, हमारा जो भी इष्ट है उससे जोड़ देते हैं, तो ये जो एकाकार होगा हमारा परमात्मा के साथ, हमारे इष्ट के साथ, वास्तव में ये परम योग है। और सभी सन्यासियों ने, सभी योगियों ने, सभी साधकों ने जो साधना की उच्चतम स्थिति है, परमात्मा से और अपने इष्ट से एकाकार होना, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए विभिन्न योगिक क्रियाएं की है। इन योगिक क्रियाओं के माध्यम से ही हम अपने परमात्मा के साथ, अपने इष्ट के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो यही योग की सर्वोच्च अवस्था है, यही समाधि है। जब हम परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, हमारे मन की भटकने, उलझने समाप्त होने लगती है, खत्म होने लगती है, तो मन शांत होने लगता है, मन आनंदित होने लगता है। ये परम शांति की अवस्था, ये परम आनंद की अवस्था वास्तव में योग की अंतिम अवस्था है, जो अष्टांग योग में समाधि कहलाती है। वैसे तो कई तरह के योग प्रचलित हैं, जिनमें कर्म योग, सहज योग, हठ योग, भक्ति योग जैसे अनेकों योग प्रचलित है, लेकिन सबसे अधिक वैज्ञानिक अष्टांग योग है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। और जब हम अष्टांग योग के कुछ अंगों को भी अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें, तो निश्चित रूप से हम अपनी संपूर्ण शारीरिक क्षमताओं को, अपनी संपूर्ण मानसिक क्षमताओं को असीमित कर लेते हैं और हम सामान्य की तुलना में कई गुना अधिक क्षमता के साथ अपने कार्यों को संपादित करने लगते हैं। अधिकतम गति के साथ, अधिकतम क्षमता के साथ अपने कार्यों को हम संपादित करने लगते हैं और हर कार्य सफलतम सिद्ध होता चला जाता है। यही योग की सर्वोच्च अवस्था है, यही योग की सफलतम स्थिति है। हम जो भी करें पूरी तरह से उससे जुड़ जाएं। हम विस्तार से चर्चा करेंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग का पहला अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा योगासन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और अष्टांग योग यानी योग की अंतिम अवस्था है समाधि। इन 8 अंगों के बारे में हम आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, हर अंग के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टांग योग के प्रथम
बाद जप के बारे में।